सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की 15वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी हम इसके प्रवेशार्थ आपको संधियां पढ़ा रहे हैं, तो चलिएगा आइएगा संधियों को पढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कल की कक्षा में संधियां पढ़ा दी थी। ये दीर्घ संधि आपको पूरी करा दी थी। अब ये आगे की कुछ संधियों को पढ़ेंगे। नंबर 6 संधि है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के लिए एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, एनाह पदांता दति। ठीक है, ये कहता है कि पद माने शब्द रूप या धातु रूप, धातु का कोई रूप हो अथवा शब्द का कोई रूप हो, उसके अंतिम माने उसके अंत में यदि ए आ रहा है या ओ आ रहा है और उसके बाद में कोई दूसरा शब्द आएगा, क्योंकि ये तो शब्द के अंत में होगा, उसके बाद में दूसरा शब्द आएगा, उस दूसरे शब्द का आ रहा हो सबसे पहले, तो वह आ हट जाता है, उसको आ को हटा देते हैं। आ हटाए इस बात को बताने के लिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। क्या है? ऐसा एस जैसा एक चिन्ह लगा देते हैं। वह चिन्ह ये बतलाता है कि यहाँ पर अ था। ठीक है, संधि से तो मिल जाता है उसी में, तो ये दिखाने के लिए इसको अवग्रह चिन्ह भी कहीं बोलते हैं, कहीं विवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो अवग्रह के रूप में अधिक प्रसिद्धि है इसकी। तो ये चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिखलाते हैं, ये आगे देखिएगा कि हरे आव, ये हरे क्या है? संबोधन का रूप है। ऐसा यहां पर लगा देंगे, हे हरे माने हे हरि, हे विष्णु भगवान। आव, ये अब क्या है? ये संबोधन हो गया, ये शब्द पूरा शब्द हो गया। शब्द के अंत में क्या है? ए है। उसके बाद में ये शब्द आ रहा है अब ये क्रियापद है। ठीक है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का है। अब माने रक्षा करो, तो हे हरे अब, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि ये हट जाएगा और हट करके मिला के लिखा जाएगा हरे वो। अब ये जो अवग्रह लगाया है, ये किस लिए लगाया है? कि हाँ, ये बताने के लिए कि यहाँ पर अ था, परंतु इसका कोई उच्चारण नहीं है। इसका उच्चारण नहीं है, एक चिन्ह है मात्र। इसका उच्चारण होगा हरे व, बस सीधा सीधा। इसी प्रकार से सर्वे प्लस अपि, सर्वे पी, विष्णु प्लस अव, विष्णु व, तो ये भी संबोधन का है कि हे विष्णु हमारी रक्षा करो। सो प्लस अपि, सोपी, तो यहां पर भी ये आपका संधि हो गई, सोपी हो गए। तो इस संधि का बहुत प्रयोग होता है, पर ये ध्यान रखेंगे कि इसका कोई उच्चारण नहीं होता। आप इसका कोई उच्चारण करने लगे ऐसा नहीं, ये उच्चारण खत्म हो जाता है। आ की ध्वनि खत्म हो जाती है, ओ की ध्वनि आ जाती है। ठीक है, चलिएगा, ये संधि हुई आपकी। आगे कह रहे हैं श्चुत्व संधि। 7वीं संधि है आपकी श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि में क्या है? स्तोश्चनाश्चु, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। ठीक है, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इसका अर्थ है कि स या तवर्ग में त थ द ध न से पहले या बाद में, माने इनके पहले अथवा इनके बाद में श आ जाए या च वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, च छ ज झ ञ, कोई भी हो। ठीक है, तो स को क्या हो जाए? इस स को श हो जाता है, और त वर्ग के अक्षर को क्या हो जाता है? च वर्ग हो जाता है क्रमशः। माने त को च हो जाएगा, थ को छ हो जाएगा, द को ज हो जाएगा, ध को झ हो जाएगा, और न को ञ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्रम है। तो सबका उदाहरण नहीं मिलता है, जिनका मिलता है उनका दिखा रहे हैं। जैसे
रामस प्लस च है, ठीक है। तो ये सा है, स के बाद में चवर का च आ गया, तो इस स को क्या कर दिया, श कर दिया, रामश्च, ठीक है। ऐसे हारिस प्लस शेते, तो ये श आ गया, इधर सा है, तो इसका योग होने पर इसको क्या, इसको भी क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो हारिश शेते, ये स का दिखा दिया। अब तक का देखिएगा, सत प्लस चित्त, तो ये त है, इधर च आ गया, तो इस त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, सचित, त तत प्लस च, तो इस च आ गया, इधर त है, तो इसको क्या होगा, तच्च, राइट। और देखिएगा, सद प्लस जाना, सज्जन, ठीक है, क्या है, सद प्लस जना, सज्जन, तो ये द को क्या हो गया, ज हो गया, मैंने बताया था, तीसरे को तीसरा हो जाएगा, द को ज हो गया, जा इस चवर का जा आ गया, तो ऐसे शारंगिन जयः, तो शारंगिन जयः, तो ये न को क्या हो गया, य हो गया, पांचवा हो गया, ये जा रहा है चवर का अक्षर, ये तवर का न है, इसलिए न को क्या हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, तो क्या, शारंगिन जयः, ठीक है। तो ये ष्टुत्व संधि है, इसका भी बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। ये देखिएगा, आगे आ रहा है ष्टुत्व संधि, क्या है, ष्टुत्व संधि, ये भी ऐसी संधि है, पर वहां पर क्या है, वहां दंड तालव्य शकार हो रहा था, या मूर्धन्य शकार होता है, कहते हैं ष्टुनाष्टु, ये सूत्र है एक, स या तवर्ग, वही बात है, स या तवर्ग से पहले, और पहले या बाद में, इनके बाद में श या टवर्ग, और इनसे पहले कोई श आ जाए या टवर्ग का अक्षर आ जाए, अथवा बाद में हो, तो क्या है, कोई भी हो तो इस स को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श, और तवर्ग के अक्षर को क्रमशः, और पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा, और तवर्ग को क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। मानिएगा ये त को क्या हो जाएगा, बराबर ट हो जाएगा, ठीक है, और थ को ठ हो जाएगा, ठीक है, और द को ड हो जाएगा, और ध को ढ हो जाएगा, ठीक है, और न आ रहा है, न को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रम से होता चला जाएगा, पर ये वाली शर्त घटनी चाहिए पहले। अब उदाहरणों में देखिएगा, ईश प्लस ता, शागा मूर्धन्य, इधर ता आ गया, किधर भी हो इधर, तो ता को क्या हो जाए, ट हो जाए, तो इष्ट बन गया। ऐसे दुष प्लस ता, दुष्ट बन गया, ता को ट हो गया। रामस प्लस षष्ठ, तो ये श इधर आ गया, स इधर आ गया, तो इस स को क्या हो जाए, मूर्धन्य हो जाए, राम षष्ठ। ऐसे उत प्लस दीन, उद्दीन, ठीक है, तो क्या ये उद, द को क्या हो गया, ड हो गया, तो इधर टवर का रहा है, तो द को तीसरा ड हो गया, उड्डीन। ऐसे विश्व प्लस नुह, तो शाय न को क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो विष्णु, ठीक है। और उष प्लस त्रह, तो यात्रा को क्या त है, त को ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उष्ट्रह। सरल है, ये कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इन सभी संधियों को आपको प्रथमावृत्ति में पढ़ाना है, परंतु अभी तो केवल सूत्रों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिएगा और देखिएगा आगे, ये बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध संधियां हैं, जशत्व संधि, जश्व, ठीक है, झलाम जशो अंत, ये सूत्र है एक, कहते हैं वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ठीक है, इनको क्या हो जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, वो तीसरा माने अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, यदि वह पद माने शब्द का अंतिम अक्षर हो तो। इनमें से वर्ग का कोई भी अक्षर यदि शब्द के अंत में आता है, पद शब्द का अंत, जो संस्कृत का शब्द है उसके अंत में आता है, चाहे वो धातु पद हो, चाहे क्रियापद हो, चाहे वो शब्द रूप हो, तो उसको अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये क वर्ग है, क वर्ग का आ जाएगा कोई क वर्ग, ठीक है, क वर्ग का कोई अक्षर आता है पद के अंत में, शब्द के अंत में, तो उसको क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का ग हो जाएगा,
ऐसे ही चबर को ज हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखिएगा, जगत प्लस ईशः, तो ये तवर्ग का है, त, ये जगत एक शब्द है, तो ये शब्द के अंत में त आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, इसी का तीसरा हो जाएगा त का द, जगदीशः। ऐसे देखे, सत प्लस आचारः, तो सदाचारः, ये अंत में है इसलिए ये एक शब्द है, ठीक है, ये पूरा शब्द है मानिएगा। सुप प्लस अंतः, सुबंतः, ब हो गया। ऐसे अच प्लस अंतः, अजंतः, तो च को ज हो गया। वो शर्त कट गई। तो हर जगह इस प्रकार से आपको घटा लेना है। इस संधि का अष्टाध्यायी के सूत्रों को तोड़ने में बहुत बार प्रयोग होगा, ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिएगा, अब इस ऐसी एक संधि और है, झला, ये जश्त संधि है, ये क्या है, झलाम जश झशी। ये सूत्र कहता है मित्रों कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वही बात है, को अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, ठीक है, वही बात है। परंतु बाद में क्या होना चाहिए, वहां पर बाद में नहीं मांग रहा था, वहां शब्द के अंत में, ये शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए, शब्द के बीच में होना चाहिए, ये शब्द के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बाद में वर्ग का, उससे हमारे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो देख, यह नियम पद के बीच में लगता है और नियम 9 पद के अंत में लगता है। पहले वाला शब्द के अंत में लगता है और ये शब्द के बीच में लगता है, ये ध्यान देंगे। शब्द का अंत में यदि वर्ग का कोई अक्षर मिल रहा है तो वो वाला लगेगा, शब्द के बीच में यदि ये वर्ण मिल रहा है और इसके बाद में ये किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आ जाता है तो फिर ये नियम लगेगा। देखिएगा, आप देखिएगा, यहां देखेंगे आप, ये बुध है, बुध क्या है, बुध, और धी आ गया, तो ये शब्द के बीच में है ध, तो ध, ये आगे चौथा अक्षर आ रहा है, किसी भी वर्ग का हो, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो इसी वर्ग का है इसलिए कोई परेशानी नहीं, पर किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बुध, ध को तीसरा हो जाएगा, अपने वर्ग का द हो गया, तो बुद्धे। ऐसे सुध प्लस धी, सुधे, रिध प्लस धी, रिद्धि, सब जगह तीसरा तीसरा होता चला जा रहा है। और देखिएगा, बुध प्लस ध, बुद्धः, युध प्लस ध, युद्धः, लभ प्लस ध, लब्धः। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तवर्ग का इधर धा है, ये चौथा वर्ण है, और यहाँ पवर्ग का चौथा वर्ण है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो भी इसको क्या है, अपने वर्ग का तीसरा हो जाए। इसके वर्ग का तीसरा कौन सा, ब है, तो लब्धः हो गया। दुग्ध प्लस धम, दुग्धम ग हो गया। दाघ प्लस दह, धह, दग्धः। क्षुभ प्लस धह, क्षुब्धः। तो ये भी संधि बहुत सूत्रों में प्रयोग होगी, ठीक है मित्रों। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं 5 संधियों को आपको पढ़ाते हैं, आप इनकी तैयारी कीजिएगा अच्छी प्रकार से। आगे की कक्षा में मैं फिर आपको ये 11वीं संधि पढ़ाना आरंभ करूंगा। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।